यार ब्यूटीफुल इन एवरी वे। लाइंस अली मोइनी की, मतलब मैं इंतज़ार करता हूँ कि यार बस अब किसी भी सिचुएशन में कोई ऐसी लाइन आएगी जो याद रह जाएगी। खूबसूरत लाइंस और सिचुएशनली बहुत खूबसूरती से उसे जोड़ा जा रहा है। कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अली ताहिर ने आके जिस तरह पूरा डायनामिक्स चेंज कर दिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज कर दिए हैं, उसके अंदर हिम्मत डाली है कि चेंज करो और तो मतलब फेस करो सारे प्रोसेस को। और एक बाप, गरीब बाप का एक एंगल कि हम क्या मतलब क्या फेस कर सकते हैं सारी चीज़ को। तो अब एक इंतज़ार आपको रह गया है कि एक ऐसे बाप से जो डांट देता था अपनी बच्ची को कि चलो घर, ये वो, आज वो मजबूर हो गया है कि अब उसकी हिम्मत पर उसकी ज़िंदगी चलेगी, कि अब वो हिम्मत जब करेगी तो अब नेक्स्ट एपिसोड्स में वो क्या ऐसा करेगी। और ये फ्रीज कितने क्रेजी जगह पे था, और जहाँ से एपिसोड स्टार्ट हुई है कि पीछे बाप खड़ा वो घर से भाग रही है। यस। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये चमन मियाँ जो हैं, चमन जो भी उनका नाम है, वो मुझे लगता है कुछ सीन कटे हुए हैं स्टार्ट में कि वो इतने जितने ईवल हो गए हैं ना फरहाद के कैरेक्टर से, मुझे लगता है कुछ और हुआ था। और वो मुझे शुरू के एपिसोड में भी लगी थी चीज़, क्योंकि जब वो शुरू में आते हैं तो कहते हैं कि भाई आप हुआ है हमाम के पास, हमाम से फिर आप हमारी तरफ ही सोइएगा। हाँ। तो कुछ ऐसा हुआ था कि उनकी जेलसी, मुझे फरहाद से कुछ सीन कटे हैं। नहीं, लेकिन वो सेकंड डे वो सीन हुआ था ना जिसमें कहा था कि वो चला गया, मुझे समझ नहीं आया कि मैं आपकी तरफ कैसे आऊँ। वो लड़का जो देखे गया था ना, जो मुझे लग रहा है रिटर्न में ये था कि उनकी किसी और तरह, रिटर्न में एक्चुअल जो एक पाकिस्तानी ड्रामे की लिमिटेशन आती है। बट ही इज नॉट जस्ट अगेंस्ट फरहान, ही इज जस्ट ही इज अ कैरेक्टर जो करता है ये, जो मुझे समझ आई। नहीं, वो स्पेसिफिकली इसके पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वो स्कैंडल बड़ा होता जा रहा है ना उस लड़की के लिए, तो ही प्रोबेबली इज लाइक, मैं समझ गया हूँ। I understand what you're saying, मुझे समझ आ रही है कि उसका एंगल कुछ और था, क्योंकि जब वो एक आदमी से भी टकराता है ना, जो उसका असिस्टेंट होता है, तो कहता है ऐसे, कहता है कि तुम इंसानों को चूना ना लगाएं। हाँ। कि आप ये तो मैं हूँ जो मैं आपको बख्शूँ, कोई और होता तो आपको सुना देता। तो इसका मतलब है वो टकराना उसका कोई बहुत वियर्ड किस्म का उसका कोई जेस्चर था, जो मुझे अंडर द लाइन बात समझ आ रही है। लेकिन क्योंकि हमारे ड्रामों की लिमिटेशन है तो इसलिए वो इस तरह दिखा रहे हैं कि वो, क्योंकि भी सेंस नहीं बना कि अच्छा वो जाते जाते कि आपका कंधा टकरा गया है तो उस पर ये डायलॉग बोलने की क्या जरूरत है आपकी। भाई एक फारिग आदमी जो सड़क पे खड़ा हुआ है और पान बेच रहा है, उसके पास और क्या है? उसके लिए तो एक विजुअल एंटरटेनमेंट है। No, but everyone knows चमन मियां in the entire studio, so he's an important guy. He's an important guy, लेकिन अब उसके पर्सपेक्टिव से देखो तो वो तो, मुझे लग रहा है कुछ सेंसर हुआ है। नहीं, but that's what I feel। हो सकता है, क्योंकि डायलॉग्स में जो बात आ रही है वो विजुअली नहीं आ रही। अच्छा, उस सीन का एक्सप्लेन करना मुझे, शायद मुझसे कुछ वो कहता है कि मुझसे ये जेलिस है। नहीं, वो जेलिसी का वर्ड भी इस्तेमाल होता है कि वो चमन मियाँ जेलिस की होंगे फरहाद से। क्या उनको इश्क है शीरी से? नहीं, कल एक सीन जब मैंने देखा, उनको फरहाद से इश्क लगता है मुझे। अच्छा नहीं, आप समझ नहीं रहे, शुरू में जो जारी डायलॉग्स अब शुरू से मिलाएं, वो कहता है कि आप हमाम जाएं तैयार होके मेरे पास रात को आके सोइएगा। So you didn't pleasure me। उन्होंने काटा होगा ना फिर, because there are certain things they can't play on TV। क्या पकड़ा है अल्लाह मियां, very good boy there, future writer sitting। अच्छा ये बताओ, मुझे कल एक बंदा आता है और very good observation कि आप मतलब आप तो बड़ा खुश लग रहे हैं इस खबर को लेके, तो वो उसको डांट देता है। तो वो बाप को सुनाने के लिए बोलता है ये बात, जो डांटता है, या वो एक्चुअली डांटता है? वो मुझे थोड़ी समझ नहीं आई थी बात। कहते हैं ना आप यहाँ से रफा दफा हो जाए। हाँ, क्योंकि वो गुस्से में आ जाता है। तो वो क्या, नहीं, आई थिंक वो एक्यूजेशन कर रहा है, ही डजंट वांट टू ओन अप टू इट। अच्छा, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। क्योंकि शुरू में जितना दिस मेक्स टोटल सेंस है ना, वो जितना ईवल बना है, कोई रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना उसने सिर्फ शीरी के पीछे फरहाद को जाते हुए देखा तो इतना गुस्से क्यों हो गया है, इतना उसके इतने कान क्यों भरे उसके बाप के जाके, अनटिल अनलेस उस कैरेक्टर का अपना कोई उधर कोई मफाद होता ना। शीरी से तो उसका कोई मफाद नहीं है। कुछ लोग फापे घुटनी होते हैं बस। नहीं, I think you're right है ना, और वो भी सेंसर हुआ बिकॉज़ ही इज अ लिटिल हल्का in his body language also। वो हल्कापन भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन मुझे कंफर्म कब हुआ, जब वो असिस्टेंट से टकराता है। नहीं, जब तो असिस्टेंट कहता है कि मियां अब पान को चूना लगाते लगाते इंसानों को भी चूना लगाओगे। कहता क्या कह रहे हो? कहता कि ये तो मैं हूं, इसलिए ऐसे टकराने पे कुछ नहीं कह रहा, कोई और होता तो तुम्हें बता देता। बट व्हाट आई एम सेइंग, ये डायलॉग है, उससे मुझे हुआ कि अच्छा ये तो किससे टकराता है? एक चलते हुए किसी जो फरहाद के साथ एक लड़का नहीं होता उससे टकराता है। गोल्डन के साथ नहीं, गोल्डन के साथ नहीं, जो फरहाद का असिस्टेंट होता है उसके साथ।
सही। फरहाद के साथ जो So लड़का no, होता है। after you've said this, I feel that there is a हल्का सा एक इरफान मोतीवाला से पूछ लूंगा मैं हल्कापन। रात को फोन करके। आई नो कि I हमारी love his लिमिटेशन होती है character. कि हम क्या दिखा सकते हैं, बट मुझे ये समझ आई कि ये था जब भी तो इतनी जेलसी इतना कि वो और बनने कह रहे हैं ना की कि आप इससे बाहर हो रहा है और he is becoming too big for his boots. अच्छा मुझे लगता है इज जस्ट लाइक नहीं होता अ सीसीटीवी कैमरा दैट एक्चुअली वांट्स No, टू no, no, लेकिन वो शुरू में ये हमने नहीं जी शुरू में तो establish बहुत किया। स्वीट होता है, बहुत नाइस होता है, अरे आप मेरे पास जॉब कर लो, आप मेरे उसको पास बुरा ये रहो। लग रहा है कि तुम यहाँ आए और आके तुमने जो तुम्हारा मोहसिन था उसी की बच्ची के साथ कुछ चक्कर चला रहे हो। नहीं, 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 उसकी मुझे लगता- वजह से he नहीं, not upset, नहीं, no. एक दफा उसके पीछे जाते देख लिया तो इतना गुस्से हो गया। उसको पता तो है सारा किस्सा। नहीं नहीं उस वक्त तो लड़की ने तो हाँ भी नहीं की। उस- एनीवे ये ये हमारी सिर्फ हाँ ये हमारी थ्योरीज हैं। हाँ हमारी थ्योरीज हैं और इस ड्रामे में But बहुत सारी yeah, थ्योरीज हो I think सकती it makes हैं sense. और आपकी तो राइटर से बातचीत है, ठीक है, मेरे तो पड़ोसी हैं, मेरे दोस्त हैं। तो बस आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने तो अंडरलाइन पूरी ये बात। हाँ मैं सुना नहीं सकता, पूरी कौन है एंड तक राइटर? बता दिया उन्होंने। अली मोइन मोइन। अली है ना? हाँ अली ने अली से तो मैं end खुद तक बता पूछ दिया। लूंगी अभी। अली हर वक्त इतनी चीजें भेज रहा है। अली से पूछते हैं। तो जी अच्छा तो फिर तो फरहान सईद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिलीवेबल कैरेक्टर। वो जो लड़की है, क्या नाम है लड़की का? किंजा हाशमी। किंजा हाशमी अच्छा कर रही है। सब लोग अच्छा कर रहे हैं यार, कौन अच्छा नहीं कर रहा। मुझे इंतज़ार होता है अली सिकंदर के सीन्स का। अली सिकंदर आता है गोल्डन। हाँ गोल्डन भाई वो उनके और जाले सर्दी का सीन बहुत कूल था, बहुत अच्छे। बहुत मजे का सीन था। और कितना वो समझदारी से जाके जर्नलिस्ट से मिला और जाके उसने जो है वो उससे रिपोर्ट ली, वो भट्टी साहब वाली। फिर वो भट्टी साहब वाला वहाँ सीन लगा। फिर उसके बाद जब वो गुजरी है बेबी तो वहाँ वो बैठा हुआ है, तो मुझे बड़ा ना फिल्मी सा लगा सारा कुछ। मैं कह बड़ा अच्छा स्मार्टली शूट किया हुआ है। Very nice. एंड भट्टी का और जाले का भी बहुत अच्छा रोल था, वो बेबी का और भट्टी का, और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। थोड़ा सा मुझे अली रिजवी का थोड़ा सा ओवर द एज लगता है कभी कभी। मुझे लगता है वो जो बाकी एक्टर्स ने ग्राफ रखा हुआ है उससे थोड़ा सा ऊंचा वॉल्यूम पे अली काम मुझे कर रहे इसलिए अच्छा मैंने इसलिए फील किया था कि हैं। थोड़ी because उसे आवाज़ दिखाया जो उन्होंने ऐसी वो- बना वो- ली है। Don't ask me too much about this play. I've seen bits and pieces of it. I really like it. I like it because my favorite Farhan is in it. किंजा जब पहली दफ़ा एक्टिंग करने आई थी और उसने ऑडिशन दिया तो शी केम टू मी, नॉट टू मी बट वी वर डूइंग मोर महल एट दैट टाइम। तो सरमद सहबाई के बाद सरमद खुसट थे जो डायरेक्ट कर रहे थे एंड आई वाज द एसोसिएट, तो आई हैड टू ऑडिशन, फिल्टर पीपल एंड सेंड हर। तो किंजा पे हम लोगों ने बहुत शुरू में मेहनत की हुई एंड शी हैज़ ग्रोन इनटू अ गुड एक्टर, yet to become phenomenal but good. And I really like कि जो एक पीरियड प्ले है उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है जो लोग देखते भी हैं कि वो पीरियड लगना चाहिए और आपको उसके अंदर, सो दे हैव क्रिएटेड दैट वर्ल्ड, दे हैव टेकन पीपल बैक इन टाइम आर्ट। और उसके हिसाब से मैंने जितना भी देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटी छोटी चीज़ें लाइक मरीना वाज सेइंग, it feels like that you're back in the 70s or the late 60s. एंड ऑल्सो मुझे हमेशा स्टूडियो लाइफ, फिल्म लाइफ ये बहुत फैसिनेट करती है। लिविंग इन लाहौर, आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू शामी स्टूडियोज़ एंड एवर रेडी, एवर न्यू स्टूडियोज़। वी हैव बिन टू शबाब स्टूडियोज़ एंड वी हैव सीन फिल्म्स बीइंग मेड उस ज़माने में भी व्हेन वी स्टार्टेड इन आर लेट 80s, जब शाशले वगैरह शुरू किया था। इरफान साहब की वजह से हम जाया करते थे और बहुत सारी चीज़ें हम सेट्स हमारे अभी भी स्टूडियोज़ में लगते हैं जब लाहौर में बहुत काम हो रहा था। सो वो एक अलग लाइफ है, वहाँ की शिफ्ट्स, वहाँ के लाइट मैन, वहाँ के यू नो पीपल सिटिंग जो कहते हैं हम स्टोरी राइटर्स हैं। खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक ज़माने में तो बहुत था। And you know, I've seen Sangeeta ji do her shoots and stuff. I've seen Chan की फिल्में शूट होती हुई. So watching this, it is so believable that you know a person can go into that. Like क्या, हाँ ये मैंने देखा है, हाँ स्टूडियो में ये सब कुछ ऐसे ही होता है. You know the टेलर मास्टर का कमरा या जो ड्रेस मास्टर कहते हैं उनको, ड्रेस मास्टर, और फिर मेकअप आर्टिस्ट या गेटअप आर्टिस्ट जिसे कहते थे उनके, एंड हाउ द स्टूडियो वर्क्स इन दैट लाइफ. इट इज़ ब्यूटिफुली डन. Hats off to the art department there, the director and the writer for writing. अली के साथ का मैंने ड्रामा किया हुआ है दुश्मन, और अली बहुत प्यारी लाइनें लिखते हैं. मुझे अभी भी दुश्मन के डायलॉग्स याद हैं, और इवन दिस जितना मैंने ये देखा उसमें भी his words have weight, yes. which is very very important. जो मैं डायलॉग की बात कर रही थी कि आप सिर्फ कहानी नहीं लिखते, आप उन कहानी को, आपका किरदार बोलेगा कैसे, वो बहुत अच्छा है. आई लव्ड अली सिकंदर्स कैरेक्टर इन इट. ही इज सो फनी येट सो नाइस एंड यू नो हाँ, एंड यू नो वो एक तरीके से हर बैलेंस्ड टाइप का है. एंड यू नो मैंने एक वो सीन देखा था, वो इज कमिंग आउट एंड देयर इज दिस अदर पर्सन हु टेल्स हिम अबाउट द कि वो
होटल, वो कहता है होटल तो बहुत सारे हैं मियाँ, और कौन से journalist वाले? का पूछ रहा होता है। हाँ, वो जो पूछ रहा होता है उसका, जर्नलिस्ट का। जाले इज लुकिंग वेरी वेरी you know Very exactly baby. very baby type. Very baby. Things are very and Jale can do a good हाँ, baby. very She's good. a बहुत good अच्छा baby. रोल किया उसने। तो वो एंड किंजा एंड राशिद फारूकी साहब मुझे मिले अभी एक सेट के ऊपर, तो आई आस्क्ड हिम कि कैसा आपका वो कैसा हो, तो ही सेड कि यू नो हम बड़े, हमें बताया गया था, समझाया गया था चीज़ों के बारे में, तो इट्स गुड, आई एम लाइकिंग इट, आई थिंक इट्स वेरी नाइस। तो आप क्या इमोजी emoji कौन सा है देंगे? आपका? आई विल गिव इट 2 thumbs up. हाँ, 2 thumbs up. It's very good. She's small, she's little. She और इन looks दो like a- एपिसोड में तो उनकी बहुत वेरिएशन नजर आई बहुत कि वो variation। सैडनेस, ये गुस्सा, हर चीज़, और और वो लग रही है कि उस ज़माने की एक लड़की है। हाँ, और फिर वो जो चेंज ओवर आया ना अली ताहिर के आने के बाद, यानी सुल्तान आते हैं कमरे में और उसको वो थोड़ा सा हिम्मत दिलाते हैं, फिर वो जो बाहर आके खड़ी हुई है उसके चेहरे पे एक अलग ग्लो है, एक अलग कॉन्फिडेंस था, वो बड़ा interesting था। वो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फरहान को। अगेन मैंने टिच बटन में देखा था थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए, उसके बाद मैंने यहाँ देखा है, तो आई थिंक इज डूइंग ए ग्रेट पार्ट। फेस, कपड़े, बाल, हर चीज़। और वो जो अली रिजवी के पास जाके जो बोलता है ना कि मेरा नाम मैं वो हूँ, और फिर अपने दोस्त को बता रहा होता है, फिर जो काम हरकत करके आता है उसके मुंह पे एक स्मग होती है हल्की सी कि मैं करके क्या आया हूँ, मैंने जाके टक्कर मारी उसे बाइक से अपनी। वो मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन थे। तो आई थिंक यार 8 फॉर बोथ। ग्लो है, एक अलग Confidence था, वो बड़ा interesting वो था। बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फरहान को। अगेन मैंने टिच बटन में देखा था थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए, उसके बाद मैंने यहाँ देखा है, तो आई थिंक इज डूइंग ए ग्रेट पार्ट। फेस, कपड़े, बाल, हर चीज़। और वो जो अली रिजवी के पास जाके जो बोलता है ना कि मेरा नाम मैं वो हूँ, और फिर अपने दोस्त को बता रहा होता है, फिर जो काम हरकत करके आता है उसके मुंह पे एक स्मग होती है हल्की सी कि मैं करके क्या आया हूँ, मैंने जाके टक्कर मारी उसे बाइक से अपनी। वो मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन थे। तो आई थिंक यार 8 फॉर बोथ। 8 फॉर बोथ। 8 फॉर बोथ।